स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं, कुछ टाइम पहले रिलीज हुई एक फिल्म जिसके अंदर हमें बुली देखने को मिला है। काफी टाइम बाद एक नया कुछ बुली वाला आया है, तो हाँ मेरे को देख के इसको मजा आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी दिखाई जाए, क्योंकि बहुत लोग बुलिस का वेट करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बुलिस की वीडियो आती थी पहले। ओके, कहानी कोरिया के बहुत ही बड़े स्कूल में शुरू होती है, जहां पर सारे अमीर के बच्चे पढ़ने आते, समझ लो अमीर के। और ये हान संग कांग होता है, एक एक्सट्रीमली रिच किड है जो पुअर, कमजोर, सीधे साधे पढ़ाकू बच्चों को बुली करता, मारता है, उन्हें मारना, पीटना, गला दबाना, पैसे छीनना, प्राइवेट पार्ट पर मारना, फैमिली की, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देना इसका फेवरेट काम होता है। और मजे की बात तो ये होती है कि टीचर्स को भी पता होता है ये सब की हो रहा है, पर कुछ कहते नहीं है, क्योंकि हान कांग बहुत अमीर फैमिली से आता है। ये एक कमजोर बच्चा होता है, इसका नाम जिन है, और ये रोज इनका टारगेट बनता है। रोज इसको मारते पीटते हैं लोग, इसके कपड़े उतार कर मारते हैं, इसके वीडियोस बनाते हैं, और वीडियो बनाने का काम मिंजी नाम की एक लड़की करती है। और ये होती है सिमी, एक न्यू इंटर्न टीचर जो बहुत खूबसूरत है और आते ही सबकी चहेती बन गई होती है। अच्छे से काम करके ये परमानेंट टीचर बनना चाहती है स्कूल के अंदर। एक रोज बाथरूम में दो टीचर की बातें सुनती है कि जिसकी जगह पर सिमी आई है ना, जो मतलब इसके जगह पहले टीचर थे, उन्होंने अपनी जान दे दी स्टूडेंट से बुली होकर। सिमी सुनकर शौक में आ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग खबर यह होती है कि स्कूल टीचर का मरना यहाँ पर कॉमन है। स्कूल में बच्चों से बुली होकर टीचर जान दे देते हैं। रुको, अभी खून खोलना शुरू हुआ था मेरा यहाँ पे। सिमी बाहर आकर ना हिल गई होती है बुरी तरह से। एक टीचर जो कि अच्छी होती है, इसको एक अकेले रूम में ले जाकर एक वीडियो दिखाती है। वीडियो के स्कूल का डार्क साइड होता है, जहां पर वही हान कांग जो कि हमारा बुली है, वो अपने मिनियंस को लेकर एक गरीब महिला यानी गरीब दादी माँ को परेशान कर रहा होता है, रोड पर मार पीट रहा होता है, उनको पता नहीं क्या चुल उठी रहती है इसके। इसी लेडी का जो ग्रैंडसन है वो हमारा जीन होता है, जिसको ये मारता पीटता रहता है। जब जीन आकर अपनी दादी माँ को हान कांग से बचाता है, तो हान कांग इसको बहुत मारता है। टीचर सिमी के होश उड़ गए होते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सिमी शाम को जिम आ जाती है, प्रैक्टिस करने लग जाती है कि लड़ाई तो मुझे भी करनी होगी। फुल मतलब कराटे वराटे सीख रही होती है। इसका फ्रेंड एक पुलिस वाला होता है, जिसको मैं सजेस्ट करूंगा कि चूड़ी पहन के मुजरा करे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे देखना। और मजे की बात तो ये होती है कि सिमी एथलीट है और पटक पटक के पेलती है, चाहे कोई भी आ जाए। ट्रॉफी इतनी सारी है क्या ही बताऊं। मतलब पहले ये ना इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भी जा चुकी है, एथलीट होती है, बॉक्सर होती है। ये तो कोरिया के लिए गोल्ड मेडल भी ले आती, पर इसके पिता पर काफी ज्यादा कर्जा आ गया था ना, और इनका जिम भी नीलाम होने वाला था। इस वजह से इसने सब कुछ छोड़ दिया, और अब ये जिम को बचा के रखा, इसने बिकने नहीं दिया, और 10 साल से ऐसा ये चला रही है। आज इसे जिम में बहुत सारे एनिमल मास्क दिखते हैं। हैरान है कि ये कहाँ से आए। इसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हारे पिता यहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं खेलने कूदने के लिए, तो हो सकता है वो बच्चे लेकर आए होंगे। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट से बहुत प्यार से बातें करती है। नशेड़ी गंजेड़ी स्टूडेंट को देखकर इग्नोर कर देती है कि मारने तो छुट्टा, नशेड़ी है साले। क्लास सबसे रिस्पेक्ट से बातें करती है, बहुत रिस्पेक्ट से। यहाँ पर हान कांग कैमरे पर टेप लगा रहा होता है, क्यों? ताकि सीसीटीवी में कोई देख ना ले और ये जाकर जिनको मार पीट सके। और सिमी ये सब देख रही होती है, क्योंकि आज जिनकी बहुत भयंकर वाली पिटाई हो रही होती है। पर टीचर की बात याद आती है इसको कि अगर ऐसा तुम कुछ भी देखो ना स्कूल में होते हुए, तो बीच में मत जाना। सिमी कुछ नहीं कहती, लेकिन हान कांग अब तो हदें पार कर रहा होता है, बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है जिनको। तो सिमी को गुस्सा आ गया, वो जा ही रही होती है, तभी इसको एक स्टूडेंट रोक लेता है। ये ली होता है। ली सिमी को रोकते हुए कहता है कि बीच में मत जाना। हान कांग के पिता बहुत बड़े प्रोसिक्यूटर है, मदर वकील है, और अंकल पुलिस ऑफिसर है। बच्चा बेटा के क्रिमिनल साला। इसलिए हान कांग को किसी चीज का डर नहीं होता है। हान कांग जिनको बार बार खड़ा करके उसको लात मार रहा होता है, बाकी सारे मिनियंस वीडियो बना रहे होते हैं। सिमी नाटक करके फोन पर बात करते हुए आती है, और जैसे ही हान कांग जिनको मारने वाला होता है, वैसे ही वो इसके पैर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे गिर जाता है, और ऐसा जताती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ। लेकिन हान कांग गुस्सा है कि इसका प्रोग्राम बीच में ही खराब कर दिया गया। हान कांग पूछता है अपने दोस्तों से कि भाई कौन है ये। इसका फ्रेंड उमिन बताता है कि ये नई टीचर आई है। मिंजी कहती है कि जिस टीचर को तुमने मार दिया था ना, ये उसी की जगह आई है। हान कांग जिनको फिर से मारने लग जाता है। खैर रात को देखते हैं, जो ली हमारा ये चिकन डिलीवरी का काम करता है और खाली टाइम में बॉक्सिंग सीखता रहता है कि मान लो आगे लड़ाई वड़ाई की जरूरत पड़ गई तो कुछ कर सके। इसका फ्रेंड ये रेस्टोरेंट चलाता है, और अगले दिन से मैं जिन से मिलने आती है। जिन बताता है कि मैंने सारे टीचर्स को बताया था कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। टीचर डरे पड़े हैं, हान कांग से पंगे नहीं लेना चाहता कोई भी। पुलिस को बताया था तो उन्होंने सबूत मांगा था, और जिन स्कूल भी नहीं बदलना चाहता क्योंकि हान कांग से रिवेंज लेना चाहता है, और इसलिए ये सिमी से हेल्प मांगता है। हान कांग की फैमिली टीचर को पैसे देती है, जिसकी वजह से टीचर अंधे और गूंगे और बहरे लंगड़े हो गए होते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। सिमी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि वो हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन कैसे। हान कांग के साथ पंगे वो लेना भी चाहती है, पर ले तो ले कैसे, क्योंकि इसके ऊपर फेक केस लगा के उसको अंदर डलवा देगा। इससे अपना टाइम याद आता है बॉक्सिंग का। ये फाइनल में जाकर हार गई थी। इसके पिता इससे बहुत ज्यादा दुखी थे, इससे को कोस रहे थे
कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी फाइनल में हारते के साथ ही मर गई थी। वाह बुड्ढे, बहुत बढ़िया। अगले दिन स्कूल में वापस ही मैं हांगकांग एंड कंपनी से बोलने आई होती है कि बच्चों को बुली मत किया करो। हांगकांग इसके ऊपर भी हाथ उठाने वाला होता है, इसको डरा रहा होता है, कहता पंगे मत लो हमसे, अपने काम से काम रखो। वापस स्टाफ रूम में जब ये आती है ना तो देखती है कि यहाँ पर सबके फोन पर मैसेज आया होता है। मैसेज में लिखा होता है कि इस वाले स्कूल में कोई एक बच्चे को बहुत ज्यादा बुली कर रहा है और वो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। अब ये सुन के ना सारे बच्चों के होश उड़े होते हैं, टीचर भी हैरान है और आज तो ये हरामी प्रिंसिपल भी सामने आ गया होता है। खबर कैसे बाहर चलेगी बोल रहा होता है, नहीं खुद तो कुछ करता नहीं है ये, और यहाँ पे आया वो डांटने के लिए कि ये सब बाहर कौन गिर रहा है। खैर सबके वो छुड़े ही होते हैं। इतने में हांगकांग की रिच स्टेप मदर आ जाती है जो कि वकील है, जैसे मैंने बताया था। गुस्सा है, टीचर को रख रख के चाटे मारी होती है। प्रिंसिपल मूड देता वहीं पे। सिमी कहती है कि ये सब मैंने किया है। एंग्री मॉम सिमी को भी मारती है। सिमी कुछ कहती नहीं है। हांगकांग फिर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल से मिलने आता है, इसको डरा रहा होता है। प्रिंसिपल कहता है कि मैं उसको निकाल दूंगा काम से, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन नहीं, हांगकांग प्रिंसिपल को भी मारता है। प्रिंसिपल फिर मूड देता है और हांगकांग कहता है कि उसको निकालना मत स्कूल से, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। रात को सिमी बहुत परेशान है, सोची हुई थी किया तो किया कैसे जाए आगे चीजों को सही। तो इसका फ्रेंड आता है, इससे बातें करके सब कुछ शेयर करती है इसको। तो ये कहता है कुछ नहीं हो सकता है, सबूत चाहिए कि हांगकांग ही बुली करता है। अगर जिन बिना सबूत लिए रिपोर्ट लिखवाएगा तो उसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, फेक र्यूमर्स फैलाने की जुर्म में। अबे कहती है मारूंगी तेरे को, मतलब इतना निकम्मा होता है भाई ये पुलिस वाला, चूड़ी बनाओ इसको। और घर आकर ना इसको खैर यहाँ से अपने इस नालायक दोस्त को छोड़ के घर पे आती है तो इसके पिता को देखते हुए बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, पर हाय हेलो कुछ नहीं करती, चली जाती है चुपचाप से। रात को स्टोर आकर रामन खाने लग जाती है। हांगकांग एंड मिरियन फिर से इसको परेशान करने आ जाते हैं, नूडल भी नहीं खाने देते चैन से। पर नहीं, ये चाहे तो एक एक को पेल सकती है यहाँ पर टीचर की बात याद आ जाती है कि हांगकांग की फैमिली फेक केस डाल के अंदर फंसाने में एक्सपर्ट है सभी को, तो फ्यूचर खराब हो जाएगी इसकी ना। तो शांति से नूडल पर ध्यान देती है और घर जाते हुए शराबी से टकरा जाती है। शराबी इसको मारने लगता है। सिमी गुस्से में शराबी को बहुत मारती है, मार मार के बेहोश कर देती है और इसका दिमाग में एक मस्त आइडिया भी आ जाता है। यहाँ हम हांगकांग को देखते हैं अपने मिनियंस के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और जो दूसरी टीम होती है उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाता है, क्योंकि इतना नालायक है ये, कहीं भी जाता लड़ाई करने लग जाता है। सिमी ये सब देख रही होती है, प्लान बना रही होती है और एक निकालती है कैट मास्क जो कि इसके जिम में रखा हुआ तो उन बच्चों का पहन लेती है और हांगकांग को जाकर इतना पेलती है भाई, कुत्ता भर देती है मार मार के उसका। वहीं पर ली भी होता है जो चिकन डिलीवरी करने आया था, ये सब देखता है और इतने में आ जाती है पुलिस के आते ही सारे यहाँ से भाग जाते हैं। लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। अगले दिन सिमी बहुत खुश होती है। रात को हांगकांग को जो पेला है ना इसने, उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है इसको अंदर से। और हांगकांग की धुलाई की खबरें पूरे स्कूल में आग से भी तेज फैल जाती है। हांगकांग की हालत खराब है। ये खबर फैलाई जा रही होती है ना कि कैट मास्क वाले ने हांगकांग को बहुत पेला है और उसको ना हीरो सब कह रहे होते हैं। हांगकांग के डेस्क पर भी कैट मास्क बना दिया गया होता है और इतना गुस्सा आ रहा होता है ना इसको, अपना डेस्क सब उठा के फेंक देता है और गुस्से में यहाँ से अपने स्कूल फ्रेंड्स को लेकर कार में बैठकर वही सारी चीजें रोड पर करता है जो कि अमीर बच्चे किया करते हैं। मुझे नहीं पता भाई क्या करते हैं, मैं नहीं हूँ। इसका एक फ्रेंड भी होता है जो कहता है कि काफी गुस्से में वो क्या बात हो गई, चलो हम जिन पर जाकर गुस्सा निकाल लेते हैं। हांगकांग एक क्रीपी से स्माइल देता है। मतलब वही है ना, सारे कोरियन जितने भी है ना ये फिल्मों के अंदर, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हें घर पे मार रहा है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के भग जा रही है, ठीक है, तुम्हें कहीं से टॉर्चर हो रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें टीचर ने पेल दिया, तो सबसे एक कमजोर बच्चे को उठा कर लाओ, पकड़ो और उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल लो। ऐसा कुछ होता है इनका रूल। ओके, अब यहाँ जिम में सिमी कैट मास्क में मतलब बहुत खुश हो रही होती है। इसका फ्रेंड आता है, जानता है ये सब कुछ और मना करता है ये सब करने के लिए। कहता है ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत होता है, हमें जस्टिस किसी और तरीके से लेना चाहिए। अबे मार इसको भी, जुबान बहुत चलती है इसकी, हाथ से कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ जिनके घर पर आगे होते सारे गुंडे मवाली, वहीं सारे जो हैंगे बुली उली, और इसको बॉडी वॉडी पे इसका लिख भी के कुछ, इसके कपड़े वपड़े उतार कर मुंह पे प्लास्टिक बांध के इसको सीढ़ियों से नीचे उतार रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं और खूब हंस रहे होते हैं बड़ी तेज तेज, मजे ले रहे भाई इसके। ये नीचे उतर के इतनी तेज भागता है यहाँ से चिकन शॉप पे और ली इसकी ऐसी हालत देखकर भागता है और सिमी के पास आता है, उसको सब कुछ बताता है। सिमी कैट मास्क जस्ट जलाने ही वाली थी। ली कहता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में मैंने ही पुलिस को बुलाया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम ही कैट मास्क हो। यहाँ रेस्टोरेंट में जिन उठाता है चाकू और भागता है हांगकांग को मारने के लिए। हांगकांग को मिंजी की बनाई वीडियो काफी पसंद आ गई होती है, इसकी गाल वाल खींच रहा होता है, कह रहा हाँ बहुत बढ़िया, अपलोड करूंगा इसको तो मैं। और मिंजी के भी फेस को हम देख के पता चलता है ना यहाँ से कि मिंजी भी ये सारी चीजें नहीं होने देना चाहती, उसको नहीं पसंद है, सब मजबूरी टाइप में कर रही होती है वो। अब इतने में इधर सिमी आ जाती है कैट मास्क पहन के और उनकी करते हैं धुलाई, भाई बहुत तगड़ी धुलाई कर रही होती है एक एक की। लेकिन तभी जिन आता है चाकू लेकर हांगकांग को मारने के लिए, अटैक करता है। अब इसको क्राइम करने से रोकने के लिए सिमी अपना हाथ दे देती है बीच में और इसके हाथ पे लग जाता है कट, बहुत बुरी तरह घायल होती है, हॉस्पिटल में लाया जाता है, काफी ब्लड निकल गया है।
इसके पिता बहुत परेशान हो रहे थे। कैट मास्क भी देखते हैं बगल में, इनको पता है कि मेरी बेटी क्या करके आ रही है, तो ये उठाते हैं कैट मास्क को, पहुंच जाते हैं रिवेंज लेने के लिए और हांगकांग के पास जाकर डुओ चैलेंज करते हैं। मतलब वो और इसके पिता बस दो जनों की लड़ाई होगी। यहाँ सिमी थोड़ी देर बाद जब ठीक होती है तो हॉस्पिटल से जाते हुए देखते हैं कि इसके पिताजी बहुत घायल होकर पड़े हुए हैं यहीं बगल में, क्योंकि इन्हें हांगकांग ने बहुत पीटा होता है। अब सिमी को और गुस्सा आ जाता है कि मेरे पिताजी को मारा उसने। घर जाते हुए इसके पिता इससे माफी मांगते हैं, इसके साथ सालों पहले ऐसा बिहेव करने के लिए, बोलने के लिए मेरी बेटी मर चुकी है हारने के बाद। अरे देखो बात ऐसी थी कि जीत सकती थी, पर इसने अपने अटैक को रोक लिया था पीछे ले जाकर, क्योंकि ये बिक चुकी थी। किसी आदमी ने इसको हारने के लिए ऑलरेडी पैसे दे दिए थे, इसने मैच फिक्स कर दिया था ताकि ये उन पैसों से अपने पिता का कर्जा चुका सके। अब इसके पिता को सारी बातें समझ आ गई है तो इसको कुछ कहते नहीं है। अगले दिन हांगकांग एंड मिनियंस सारे कैट मास्क को स्कूल में खोजने निकल गए होते, क्योंकि उनको पूरा शक यकीन सब है कि हमारे स्कूल से ही है कोई। वो सभी स्टूडेंट के आर्म को चेक कर रहे होते कि हाथ पे कट लगा था, और गलती से यहाँ पर सिमी किसी स्टूडेंट से टकरा जाती है और हाथ को अपने से पकड़ के करने लग जाती है कि उसको पेन हो रहा होता है ना, और ये हांगकांग देख लेता है और ये जान गया, उसको पकड़ लेता है जाके ऑफिस में और कहता है कि तूने मुझे क्यों बचाया, तूने मुझे नहीं बल्कि जिन को बचाया था, ताकि वो क्रिमिनल ना बन सके, वो जेल में ना जा सके। और इसका मुंह प्लास्टिक में कवर करके इसको मारने ही लगता है। फिर कहता है कि नहीं चलो हम रिंग में लड़ाई करते हैं सभी स्टूडेंट और टीचर के सामने। इसको पूरा यकीन होता है कि इसका ना यहाँ पे मेल ईगो आ रहा होता है, भाई मैं तो मर दूं, मैं तो जीत जाऊंगा, इससे हो रहा था, इसको धो दूंगा, कुछ इस टाइप का आ रहा होता है इसके दिमाग में। और कहता है अगर तुम नहीं मानी तो मैं जो वीडियो बनाई है ना जिनकी, वो यहाँ वहाँ दिखा दूंगा, और ये भी दिखा दूंगा पुलिस को ले जाके कि वो मेरे पे चाकू से अटैक कर रहा था, तो बस वो फंस जाएगा। अब ना चाहते हुए सिमी को मानना पड़ता है। और यहाँ जिन भी वही करने गया होता है जो कोरियन स्कूल के सभी स्टूडेंट का फेवरेट काम होता है, सुसाइड करना, जान देना छत से कूद के। सिमी आके इसको रोकती है, कहती है अबे क्यों मर रहे हो, अपनी दादी के लिए तो जिंदा रह लो कम से कम। ये मान जाता है। और कुछ ही दिनों में कैट मास्क एंड हांगकांग के मैच की खबरें फैलने लग जाते, पोस्टर बनाए जा रहे थे बड़े बड़े। कुछ दिन बाद मैच शुरू होता है, दोनों को लड़ाई फुल चल रही होती है। इसी बीच कैट मास्क का बाल खुल जाता है, सब हैरान हो जाते हैं कि अभी ये तो लड़की है, लेकिन फाइट हो रही होती है। ये अपना मास्क भी हटा देती है उसी बीच, और सब देख लेते हैं कि अरे ये तो हमारी टीचर है। सिमी हांगकांग को बहुत पीटती है, माफी मंगवाती है जिन से ले जाकर, पर ये माफी मांगता ही नहीं है। और जब उठ के जाने लग जाता है पीछे से इस पर अटैक भी करता है। सिमी एक एक देकर को बेहोश कर देती है। एंड में हम देखते हैं कि जिन और सिमी दोनों पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा रहे होते हैं हांगकांग के खिलाफ कि वो स्टूडेंट को बुली, इसको बुली नहीं कहेंगे यार, ये एक तरह का ना फिजिकल टॉर्चर करता है, उसको मतलब क्राइम होता है बहुत बड़ा, तो वो कर रहे थे बस। उसके बाद यहाँ पे मिंजी भी आ जाती है फोन लेकर अपना, जिसके अंदर सारी वीडियो जो भी स्कूल में होता था ना सब रिकॉर्ड करती थी। और बस हांगकांग अरेस्ट हो जाता है और सब कुछ सामने आ गया होता है, टीचर वीचर भी जो कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं पैसे लेकर। बस सिमी ने स्कूल भी छोड़ दिया होता है और वो सबको एक्सरसाइज करवाती रहती है अपने जिम के अंदर। एंड में पर यहाँ पे इंटरेस्ट जब आता है जब हमें दिखाया जाता है कि सिमी एक वेबसाइट पर जाती है और कुछ स्कूल के बारे में पढ़ती है, और वो क्या है वही बताता हूँ मैं आप लोगों को। वो ना अगले दिन फिर एक नए स्कूल में जाती है टीचर के लिए शायद अप्लाई करने, और यहाँ पर हम देखते हैं अलग ही नजारा चल रहा था। स्कूल में एक रिच लड़की आती है, कार से उतर कर अपने ड्राइवर को मार रही होती है, मतलब ये लड़की बुली है। और सिमी कहती है मियाऊ, और ऐसे करके फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये ना आई हुई है अभी इस स्कूल में जितने बुली है ना उनको ठीक करने के लिए। ये थक जाएगी स्कूल में जा जाकर, लेकिन बुलिस खत्म होंगे नहीं, क्योंकि वहां पर सभी स्कूल का यही हाल है। अमीर हो तो बुली करना पड़ेगा, गरीबों को मारो मारो सालों, हमको जिंदा मत छोड़ो, मंदिर का घंटा बजा के जा रहे सारे के सारे। मतलब यार गरीब होना गुनाह हो गया वहां पे तो। हद है। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।